हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 100% एग्जाम में आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द थर्ड सेल। तो आपको यहाँ पर n का वैल्यू 3 दिया है, तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स आपका n स्क्वायर फार्मूला होता है। तो आपको यहाँ पर n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो आपका यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। तो आपको यहाँ पर पेयर के फॉर्म में गिवन है और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है पेयर आपका जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो अगर हम यहाँ पर एफ की बात करेंगे तो एफ का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ए आर मीन्स आपका 18 हो जाएगा। तो ये आपका 4s स्क्वायर और आपका ये 3d6 होगा। एफ ई प्लस 3 है तो आपका यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 4s 0 और आपका 3d5 हो जाएगा। इधर हम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये आपका 4s1 और आपका 3d5 हो जाएगा। और Cr प्लस 3 है तो ये आपका 4s 0 और आपका ये 3d3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये आपका सेम नहीं है, बट अगर हम ऑर्बिट की बात करेंगे तो ये हमारा 3d5 और इधर भी आपका क्या है 3d5 है। तो उस कंडीशन में ये जो आपका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो कि बोथ आर सेम दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, द ओनली सीरीज ऑफ लाइंस द अपीयर्स इन द विजुअल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपका इज। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि विच ऑर्बिटल इज नॉन आपका डायरेक्शनल। तो कौन सा ऑर्बिटल होता है जिसका डायरेक्शनल नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे आपका दिया है p ऑर्बिटल ऑप्शन ए, और आपका ऑप्शन बी में दिया है s ऑर्बिटल, और ऑप्शन सी में आपका d ऑर्बिटल, और ऑप्शन आपका जो है डी में f ऑर्बिटल दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा s ऑर्बिटल जो होता है वो आपका स्फेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया है एसर्शन रीजन, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। आपको यहाँ पर एसर्शन दिया है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज लार्ज इफ इट्स वेवलेंथ इज लार्ज। तो ये आपका यहाँ पर, और रीजन हमारा यहाँ पर दिया कि एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू आपका फ्रिक्वेंसी है। बट रीजन आपका यहाँ पर करेक्ट है, बट जो एक्सप्लेनेशन आपका एसर्शन की बात करेंगे तो वो हमारा यहाँ पर क्या है इनकरेक्ट है, क्योंकि एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है वेवलेंथ के। तो उस कंडीशन में ये आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज क्या होगा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एसर्शन आपको गिवन है, सीजियम मेटल इज जनरली यूज्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कंडीशन हमारा यहाँ पर ट्रू है। रीजन की बात करेंगे तो सीजियम हैज लार्ज साइज एंड आपका लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी कंडीशन हमारा यहाँ पर ट्रू है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आपका ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये यहाँ पर क्यों होगा, कंडीशन क्या है आपका। तो आपको यहाँ पर रीजन दिया है बिकॉज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उस कंडीशन में आपका इजिली लॉसेस आपका इलेक्ट्रॉन होगा लूजेज, और व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। तो ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक साइज द आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली आपका हेल्ड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये बोथ आर क्या है ट्रू है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टेट हाइजेनबर्ग अनसेंट्री प्रिंसिपल। ये हमारा यहाँ पर 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या है एग्जैक्ट पोजीशन, और आपका एग्जैक्ट पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की पता करने के लिए, और उसका मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी के बारे में। तो आपका यहाँ पर डेफिनेशन है, इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड
मोमेंटम जो कि आपका वेलोसिटी हो गया ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट पोजीशन है उसको जो है पता करने के लिए आपका ये हाइजेनबर्ग अनसेंट्री प्रिंसिपल आपका वहाँ पर बना है। तो इसका आपका फार्मूला जो है डेल एक्स इंटू आपका डेल पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, और वेयर मोमेंटम आपका डेल पी इक्वल टू एम इंटू डेल वी होता है। तो डेल पी की जगह पर हम यहाँ पर एम डेल वी पुट कर देंगे। तो आपका ये फार्मूला डेल एक्स इंटू आपका एम डेल वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, वेयर डेल एक्स जो हमारा अनसेंट्री इन पोजीशन और डेल पी हमारा यहाँ पर अनसेंट्री आपका इन मोमेंटम और एच हमारा यहाँ पर प्लॉन्क कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसेंट्री प्रिंसिपल का डेफिनेशन था, ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 5 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। तो आपको यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर गिवन है n इक्वल टू 5। तो आपको जो फार्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2। तो आपको यहाँ पर n का वैल्यू 5 पुट करना है, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 10। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। What is the energy in joules required to shift the electron of hydrogen atom from first orbit to आपका 5th orbit? तो आपको यहाँ पर n1 इक्वल टू 1 गिवन है और n2 इक्वल टू आपको यहाँ पर 5 गिवन है, और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है डेली, मीन्स आपको एनर्जी यहाँ पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के होता है, और आपका जो फार्मूला होता है एनर्जी का डेल ई इक्वल टू 13.6 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, और ईवी आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर n1 का वैल्यू 1 पुट करेंगे और n2 का वैल्यू हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 5 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका 25 माइनस 1 तो आपका 24 बचेगा और डिवाइड में आपका 25 आ जाएगा। तो 13.6 इंटू 24 अपॉन 25, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यहाँ से डेली मीन्स आपका एनर्जी निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि नाउ कन्वर्ट टू जूल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। तो इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ से एनर्जी जो है 2.0896 इंटू 10 की पावर -18 जूल आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये आपका 2 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बाल्मर सीरीज जो होता है वो हमारा n1 इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है और n2 का वैल्यू आपका 3, 4, 5, 6 ऐसे आपका डॉट डॉट हो जाता है। और आपको यहाँ पर वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू बार इक्वल टू आर एच ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस आपका 1/n2 का स्क्वायर। आर एच आपका यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है, उसका वैल्यू फिक्स होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा और ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। अब आपको यहाँ पर n1 का वैल्यू 2 गिवन है क्वेश्चन में और n2 का भी वैल्यू आपको यहाँ पर 3 गिवन है, क्योंकि आपका बाल्मर सीरीज बोल रहा है तो इसलिए आपका n1 का वैल्यू 2 होगा और n2 का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। तो न्यू बार इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7, n1 की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर
माइनस आपका N2 के जगह 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका 1.097 इंटू 10⁻7 और इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यह 5/36 बचेगा। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पर 1.524 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, जो कि आपका यहाँ से वेव नंबर आपका यहाँ से फाइंड होके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट अबव प्रिंसिपल। तो आपको यहाँ पर अबव प्रिंसिपल का डेफिनेशन बताना है और उसका आपको ऑर्डर बताना है। आप एनसीईआरटी के बुक ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है डायग्राम आपको मेंशन है, तो वो भी आपका कंडीशन वहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी लेवल टू हायर आपका वंस दिया है। ऑर्डर की बात करेंगे तो 1s लेस देन आपका 2s लेस देन 2p लेस देन आपका 3s लेस देन आपका 3p लेस देन आपका 4s लेस देन आपका 3d, ऐसे आपका डॉट डॉट आपका हो जाएगा। बी पार्ट आपका यहाँ से पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में। तो अगर हम ऑर्बिट की बात करेंगे तो ऑर्बिट हमारा यहाँ पर क्या है, सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। और ऑर्बिटल की बात करेंगे तो रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बोहर्स मॉडल के बेस्ड पे रहता है और ये हमारा यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेस्ड पे रहता है। इसका एनर्जी हमारा फिक्स्ड रहता है और इसका जो है डिफरेंट शेप्स रहेगा, जैसे एस का है, एस का स्फेरिकल रहता है और पी का शेप हमारा डम्बल होता है। तो ये आपका डिफरेंट शेप की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ क्वेश्चन और में पूछा कि व्हाट इज हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम आपका दिया है। तो आपको यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रॉन्स आर distributed in such a way that the maximum number of unpaired electron is present in a subcell। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन याद रखना है जो कि हमारा सब सेल में प्रेजेंट रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर एस ऑर्बिट की बात करेंगे तो एस ऑर्बिट में आपका जो है ये एस ऑर्बिट हो जाएगा और ये आपका पी ऑर्बिट में आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इधर आपका डी ऑर्बिट की बात करेंगे तो टोटल आपका 10 होते हैं और एफ ऑर्बिट की बात करेंगे तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। तो यहाँ पर आपका जो है बी पॉइंट पूछ रहा है इसी का और क्वेश्चन का कि एन एटम ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स, डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 29 आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गिवन है और 35 आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन्स गिवन है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे देखेंगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जो कि इक्वल टू आपको 29 गिवन है। तो ये हमारा यहाँ पर जो एलिमेंट्स होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कॉपर का तो ये आपका 1s स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2s स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2p6 होगा और ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 3p6 होगा और 4s1 और आपका 3d10। वैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बट ये कॉपर हमारा एक्सेप्शन केस है, इसलिए आपका ये 4s1 रहेगा। और इसी तरीके से क्रोमियम भी हमारा एक्सेप्शन केस होता है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें भी आपका 4s1 ही रहेगा। तो ये आप 2 एक्सेप्शन केस के याद रखिएगा, अदरवाइज आपका इसमें 4s2 और 3d10 इस कंडीशन में रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर का जो है आपका यहाँ पर 4s1 और आपका क्या हो जाएगा 3d10। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो आपको यहाँ पर डेल एक्स का वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और आपको यहाँ पर मास गिवन है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को हम केजी में चेंज कर लेंगे तो आपका यहाँ से 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.04 केजी आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा।
स्पीड की बात करेंगे तो वो आपका 45 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है, और एक्यूरेसी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 2% गिवन है। तो इसका हम डेल वी इक्वल टू निकालेंगे 2/100%, का साइन हटाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा, और इंटू आपका 45 है। तो आपको इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.9 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ से डेल वी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आपका यहाँ फार्मूला की बात करेंगे तो आपको फार्मूला याद रखना है कि डेल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 m इंटू आपका डेल वी। h आपका यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमारा फिक्स होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और आपका 4 हो जाएगा। पाई का वैल्यू फिक्स रहता है 3.14, या आप 22/7 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मास आपको गिवन है 0.04, और डेल वी का वैल्यू आपका 0.9 है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डेल एक्स इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर, जो कि हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कैलकुलेट करना है अनसेंट्री इन द पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, ड्राइव करना है आपको डी ब्रोगली इक्वेशन। तो आपसे अगर ये जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको जो है सीधा फार्मूला बता सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू h/mv होता है, या लैम्डा इक्वल टू h/p। तो वहाँ से भी इसको जो है आप बता सकते हैं डेफिनेशन के साथ में, या आप इसको जो है एज इट इज आप यहाँ पर ड्राइव करके भी दिखा सकते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है आइंस्टीन इक्वेशन, जो कि एनर्जी इक्वेशन होता है, E इक्वल टू mc²। ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन 1 हो जाएगा। और फोटान की एनर्जी इक्वेशन की बात करेंगे या आपका प्लांक कांस्टेंट इक्वेशन की बात करेंगे तो E इक्वल टू h/nu होता है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये E इक्वल टू mc² और इधर भी आपका E इक्वल टू h/nu है। तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो mc² इक्वल टू आपका h/nu आ जाएगा, और न्यू हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है जो कि आपका c/λ होता है। तो न्यू की जगह पर हम यहाँ पर c/λ पुट कर देंगे। तो ये आपका c से c आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो mc इक्वल टू h/λ, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू निकालेंगे तो h/mc आ जाएगा। और वेलोसिटी जो v है उसको हम क्या करेंगे, कैन रिप्लेस स्पीड ऑफ लाइट। जो c है वो हमारा यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो उसकी जगह पर हम रिप्लेस करके v पुट कर देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो ये हमारा यहाँ से फार्मूला 1 आपका निकल के आ जाएगा। अब यही चीज़ अगर हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम हमारा p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो mv की जगह पर हम क्या करेंगे, p जो है पुट कर देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू h/p हो जाएगा। एक आपका फार्मूला ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, या आप लैम्डा इक्वल टू h/mv भी लिख सकते हो। वेयर h आपका जो यहाँ पर है प्लांक कांस्टेंट होगा, और लैम्डा हमारा यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। मास आपको याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि आपका फिक्स होता है। और h हमारा यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू हमारा फिक्स होता है। फार्मूला हमारा क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो हम यहाँ पर h का वैल्यू पुट कर देंगे, m का वैल्यू पुट करेंगे और आपका v का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो आपका 3.54 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का। राइट ऑल द क्वांटम नंबर फॉर 21st इलेक्ट्रॉन इन स्केडियम। तो आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ स्केडियम का याद जो आपको गिवन है 21। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आपका 1s², 2s², 2p6, 3s² और आपका 3p6 और ये आपका 4s², 3d1। तो ये आपका 1 से लेकर और आपका यहाँ से 3p6 इसकी जगह आप AR भी
लिख सकते हैं क्योंकि आर्गन का 18 होता है। और लास्ट में आप 4s² और 3d1 आप इसको जो है इस तरीके से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर 3d1 है, तो अगर हम बात करेंगे वो हमारा 3d ऑर्बिटल्स है, तो n का वैल्यू आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। और l की वैल्यू की बात करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि आपका 3 - 1 मीन्स आपका l = n-1 होता है, तो 3 - 1 मीन्स आपका 2 आ जाएगा। m की वैल्यू की बात करेंगे तो आपका ये -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि m का वैल्यू -l से +l तक होता है। बट यहाँ पर m की जगह पर आप 0 भी लिख सकते हैं इसको, s = ±1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक, आपका जो यहाँ पर क्वांटम नंबर का पूछ रहा है, तो n = आपका 3 होगा, l = 2 हो जाएगा, m = 0 और s = आपका ± आपका 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम स्पिन क्वांटम बोलते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक हो जाएगा और ये आपका एजीमुथल है, और n हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका न्यू नॉट फॉर ए मेटल इज 7 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन emitted when radiation of frequency 1 × 10⁻15 आपका हिट द मेटल। तो ये आपको यहाँ पर न्यू नॉट का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और नॉर्मल आपका फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू गिवन है। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू आपका फिक्स होता है, और काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रखना है, H ब्रैकेट में न्यू माइनस आपका न्यू नॉट हो जाएगा। तो H का वैल्यू 6.626 × 10⁻−34, न्यू का वैल्यू आपका 1 × 10⁻15 हो जाएगा, और न्यू नॉट का वैल्यू 7 × 10⁻14 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा 10⁻15 और ये 10⁻14 है, तो एक पावर इससे जो है कम कर देंगे, तो 10⁻14 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका 10 बच जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 7 होगा, तो 10 - 7 आपका 3 बचेगा। तो इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका 1.9878 × 10⁻−19 जूल। तो यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ 0 वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन E0 ऑफ द मेटल। तो आपको यहाँ पर जो है वर्क फंक्शन की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर लैम्डा मीन्स वेवलेंथ आपको यहाँ पर गिवन है 6800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो आपका ये 6.8 × 10⁻−7 मीटर हो जाएगा, और H का वैल्यू हमारे यहाँ पर फिक्स होता है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट का भी वैल्यू फिक्स होता है C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो ½mv² होता है, बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी भी हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर वर्क फंक्शन की बात करेंगे, तो आप वर्क फंक्शन को चाहे फाई से रिप्रेजेंट करो, या आपका E0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको W0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाई = SC/λ होता है। H आपका यहाँ पर वैल्यू दिया है 6.626 × 10⁻34, और C का भी वैल्यू 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू 6.8 × 10⁻−7। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो वर्क फंक्शन है वो आपका 2.92 × 10⁻−19 जूल आपका निकल के आ जाएगा। How many electrons will be present in the subcell having S = -1/2 for n = 4? तो आपको यहाँ पर n का वैल्यू 4 दिया है, तो 4s की बात करेंगे तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और 4p की बात करेंगे तो आपका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और d ऑर्बिटल की बात करेंगे 4d का तो आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और 4f की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा।
तो टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और सिंस हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है s इक्वल टू -1/2 दिया है, तो 32 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ से 16 इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर सी पार्ट दिया है कि एक्सप्लेन Zn+2 इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर Zn का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए कि Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है। तो इसका हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 और आपका 4s² और आपका 3d10 हो जाएगा। यहाँ पर आपका Zn+2 है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका कम हो जाएगा, तो 30 की जगह अब आपका 28 हो जाएगा। तो ये आपका 3p6 तक तो सेम रहेगा, s से लास्ट में मतलब s से आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा तो ये 4s0 हो जाएगा और 3d आपका 10 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3d10 से आपको मतलब है। d ऑर्बिट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 है, तो यहाँ पर आपका जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ पर देखो एक भी इलेक्ट्रॉन कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, तो उस कंडीशन में ये आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होता तो ये केस हमारा यहाँ पर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n that follow g orbitals to exist। तो g ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर l का वैल्यू आपको 4 गिवन है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ की बात करेंगे तो n इक्वल टू फार्मूला याद रखना है l+1 होता है, तो ये आपका 4+1 इक्वल टू जो कि हमारा 5 आ जाएगा। तो सो द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू आपका 5 फॉर g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था।